दिक्कत हो तुम, मेरा पीछा मत करो। तो किसका करें? पता नहीं, पर मेरा मत करो। कह दो कि तुम्हें प्यार नहीं है। प्यार नहीं है। साल दर साल इंडियन मूवीज में हम देखते आए हैं कि कैसे स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई किया गया, कैसे दिखाया गया है कि स्टॉकिंग दरअसल प्यार है। ज्यादातर ऐसे क्राइम्स औरतों के खिलाफ होते हैं, पर फिर भी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सिर्फ औरतों के खिलाफ ही होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे कल्प्रिट एंड में लड़कियां हैं, सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी। और लगभग हर मूवी में दिखाया गया है कि जिसे स्टॉक किया जा रहा है वो आखिरकार प्यार में पड़ ही जाता है। इसे क्लिनिकल भाषा में स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, पर किसी भी मूवी में इसके बारे में सही ज्ञान नहीं दिया गया है। बेसिकली हर मूवी में इसे नॉर्मलाइज ही किया गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ प्रॉब्लमैटिक इंडियन मूवीज के बारे में जिसमें स्टॉकिंग तो प्यार है दिखाया गया है। 2013 में आई शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की इस फिल्म में शाहिद कपूर का कैरेक्टर रिपीटेडली रोमियो सोनाक्षी के कैरेक्टर चंदा को स्टॉक करते हुए नजर आता है। चंदा के बार बार मना करने के बावजूद रोमियो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तेरी हट गई है क्या? ढाबे में मेरे हाथ का थप्पड़ खाया, फिर गाड़ी में मेरा पीछा किया, फिर आग में जाके कूदा और अब आ गया मेरे गाड़ी के सामने जान देने। तू है क्या? हाँ, बड़े बड़े घर के लड़कों के रिश्ते वेटिंग लिस्ट पर है, सब मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उल्टा चंदा जब बहुत स्ट्रांगली मना करती है तो रोमियो गुस्से में आकर उस पर चीखता है कि तुझे मेरा प्यार नहीं दिखता। और मूवी सिर्फ इतने में ही खुश नहीं है। इस मूवी में एक ऐसा गाना भी है जहाँ पे ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन को भी नॉर्मलाइज किया गया है। अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। और इस गाने को बहुत चाव से हर फंक्शन में महीनों तक चलाया भी गया है। ईव टीजिंग इतनी ही ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है इंडिया में, और बहुत कम दर्शक ऐसे हैं जिन्हें इन सब प्रॉब्लमेटिक चीजों से फर्क पड़ता है। सलमान खान और आयशा टाकिया की 2009 की फिल्म वांटेड में भी राधे यानी कि सलमान का कैरेक्टर काफी प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि राधे कॉन्स्टेंटली जानवी यानी आयशा के कैरेक्टर को ईव टीज और ऑब्जेक्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। और इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि फिल्म में इसको ग्लोरीफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि राधे तो हीरो है तो वो कुछ भी करे सब प्यार है। लेकिन यही काम जब एक पुलिस ऑफिसर करते हैं तब उसे राधे ही जानवी को बचा के हीरो बन जाता है। और इन सब के बाद भी जानवी को तो राधे के प्यार में पड़ना ही था। इसी तरह सैफ अली खान, आर माधवन और दिया मिर्जा की फिल्म रहना है तेरे दिल में एक रोमांटिक ड्रामा जॉनर में आती है। पर अगर मूवी के नरेशन को देखें तो मूवी में ऐसी बहुत सारे सीन्स हमें नजर आते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हैं। जैसे कि मैडी यानी आर माधवन का कैरेक्टर राजीव यानी सैफ अली खान के कैरेक्टर को इम्पर्सोनेट करता है, और इसका कारण स्वरूप इंडियन सिनेमा में सालों से चली आई सबसे पॉपुलर रीजन को दर्शाता है। जंग और प्यार में सब जायज है, इससे ज्यादा घटिया लॉजिक शायद ही किसी ने सुना होगा। तो कहानी में मैडी रीना यानी दिया मिर्जा के प्यार में पड़ जाती है और उसको स्टॉक करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि रीना की शादी राजीव से होने वाली है जो उनके कॉलेज के दोस्त हैं। तो बाय द लॉ ऑफ बॉलीवुड मैडी चल पड़ते हैं राजीव को इम्पर्सोनेट करके रीना का दिल जीतने में। पर उन्होंने तब के बारे में नहीं सोचा था जब रीना को असलियत के बारे में पता चलेगा, जो कि हुआ भी। और रीना ने गुस्से में उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, जो कि जायज भी था। पर इसके बाद मैडी ऐसे बर्ताव करने लगता है कि जैसे उसने गलत नहीं किया है बल्कि गलत उसके साथ हुआ है। और आखिरकार रीना मैडी के प्यार में पड़ ही जाती है, क्योंकि इंडियन सिनेमा में हर फीमेल लीड कैरेक्टर को स्टॉकहोम सिंड्रोम है। पर अगर गौर से देखें तो सिर्फ एक जेंडर में ही सीमित नहीं है। जैसे कि अय्या मूवी में भी रोमांस के नाम पर स्टॉकिंग ही दिखाई गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मूवी में स्टॉकिंग मेल नहीं बल्कि फीमेल लीड ने किया है, जो कि इक्वली प्रॉब्लमैटिक है। मीनाक्षी यानी रानी मुखर्जी इंस्टेंटली सूर्या से मिलते ही उसके प्यार में पड़ जाती है और फिर शुरू होती है स्टॉकिंग। बस यही नहीं, फिल्म पूरी मूवी में बस मीनाक्षी सूर्या को स्टॉक ही कर रही है। पर सोचने की बात यह है कि ये भी एक रोमांटिक मूवी है। ये मूवी एक जीता जागता सबूत है इंडियन मूवीज में द ओनली पोर्ट्रेयल ऑफ लव इज स्टॉकिंग। इंडियन सिनेमा और सोसाइटी दोनों ही स्टॉकिंग और ईव टीजिंग से इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि इंडिया में ईव टीजिंग नॉर्मलाइज्ड है। पर अगर कोई ईव टीजिंग की कंप्लेंट करने जाते हैं तो उन्हें कई बार ये सुनने को मिलता है कि बस छेड़खानी तो हुई है ना, रेप तो नहीं हुआ। रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू फिल्म सावरिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। राज यानी रणबीर कपूर पहली नजर में ही सकीना यानी सोनम के प्यार में पड़ जाता है और फिर शुरू होता है सालों पुराना प्यार का घिसा पिटा इजहार। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? जी नहीं, हम आपको नहीं जानते। यानी कि स्टॉकिंग। और पूरे मूवी में बस यही है, ये जानते हुए भी कि सकीना किसी और से प्यार करती है, राज उसके लेटर्स पोस्ट नहीं करता। और फिर से इन सब का कारण दिखाया गया है। यहाँ करीब ही रहते हैं, इसलिए रो रही थी। देखिए मैं भी यहाँ करीब में रहता हूँ, मैं तो नहीं रोता। माना पड़ेगा मैडम, यू आर टू फनी। प्यार को पूरी मूवी में राज ने ऐसे ही सकीना को मैनिपुलेट किया है, पर आखिरकार जब सकीना के सामने उसने अपने दिल की बात रखी तब सकीना का रिजेक्शन राज नहीं सह पाया, और इसका कारण भी उसने प्यार को ही दिखाया है।
रिसेंट मूवीज में भी स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जैसे कि 2017 में वरुण धवन और आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बद्रीनाथ की दुल्हनिया। जेल है स्टाइलिंग के लिए है। कृतिका जी हेलो। हमारी लंका में आग लगा दी। बद्री यानी वरुण धवन पहली नजर में देख के वैदेही यानी आलिया के प्यार में पड़ जाता है और रिपीटेडली उसे स्टॉक करने लगता है। वैदेही ने पहले ही दिन से क्लियर कर दिया था कि वो बद्री में इंटरेस्टेड नहीं है, पर फिर भी हफ्तों तक बद्री उसका पीछा करता रहता है और एक शर्त पे उसे अपनी शादी करने के लिए मना लेता है। पर वैदेही शादी के दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से भाग जाती है। बद्री फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वैदेही को सबक सिखाने के लिए और उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए वो उसे किडनैप करने के इरादे से विदेश जाता है वैदेही के पास, और वहां जाकर भी उसे तंग करता है और उसके बिल्डिंग के सामने सीन क्रिएट करता है। पर आखिरकार वैदेही को बिना लिए ही वापस आ जाता है और इस बड़प्पन को देखकर वैदेही सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ड्रीम जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी सब छोड़ के इंडिया वापस आ जाती है, क्योंकि लड़का इतनी दूर आया था सबक सिखाने, इतना तो बनता ही है। पर कुछ मूवीज में स्टॉकिंग और वन साइडेड लवर्स असल जिंदगी में कितने डेंजरस होते हैं उसे ग्लोरीफाई या रोमांटिसाइज्ड ना करते हुए जो जैसा है वैसे ही दिखाया गया है। जैसे कि डर 1993 की काफी फेमस मूवी डर में काफी स्टार्स ने एक साथ काम किया था, जैसे कि शाहरुख खान, जूही चावला और सनी देओल। इस पूरे मूवी में शाहरुख खान का कैरेक्टर एक साइको स्टॉकर की तरह ही दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है शाहरुख खान के कैरेक्टर राहुल के किरण को स्टॉक करने से, पर राहुल रेकलेस तब हो जाता है जब किरण नेवी ऑफिसर सुनील से शादी करने का फैसला लेती है। वो फोर्सफुली किरण को अपने से शादी करने के लिए मजबूर करना चाहता है, जिसके लिए इमोशनल ब्लैकमेल से शुरू करके खून से लेटर लिखना, हर तरीके से वो किरण को जोर जबरदस्ती अपने प्यार में पड़ने में मजबूर करता है। 2022 में अंकिता सिंह नाम की एक लड़की को उसके स्टॉकर शाहरुख हुसैन ने जलाकर मार डाला है। उनके पिताजी ने बाद में प्रेस में यह बयान दिया था कि शाहरुख उनकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था और उसे शादी करके इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए भी फोर्स कर रहा था। जब अंकिता ने मना कर दिया तब उनके मेल ईगो हर्ट होने की वजह से शाहरुख ने अंकिता को जलाकर मार डाला। ऐसी एक टॉक्सिक मेल कैरेक्टर की बात करें तो कबीर सिंह का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। कबीर सिंह शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर की ऐसी मूवी है जिसने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया है। पर अगर देखने जाएं तो ये मूवी इतनी हिट क्यों है, तो हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नेचर से हमारा सामना होता है, जो कि एक इंसान को उसके पार्टनर के कंट्रोल रहने का, उसे पूरी दुनिया से आइसोलेट करने का, उसे रिपीटेडली स्टॉक और क्लासेस मिस करवाने का, उसके पेरेंट्स को इंसल्ट करने का और फिजिकली अब्यूज करने को रोमांटिसाइज करता है। ये वन ऑफ द रीजन है कि क्यों ये फिल्म इतनी फेमस हुई है। ये फिल्म भी जंग और प्यार में सब जायज है और स्टॉकहोम सिंड्रोम को रोमांटिसाइज करता है। 21 साल की खुश मिजाज लड़की रिया गौतम जो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, उन्हें दिल्ली में भरी दोपहर में उनके स्टॉकर ने छुरा घोंप के मार डाला था। दिल्ली में ही एक और घटना में एक स्कूल टीचर की मौत हुई थी उनके स्टॉकर के द्वारा रिपीटेड स्टैबिंग से। एक और इंसिडेंट में स्टॉकर ने एक 17 साल की लड़की को अपने घर में केरोसिन डाल के जलाने की कोशिश की। उनकी जान चाहे बच गई, पर अब भी उनके शरीर पे 80% बर्न है। तस्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन आदमी ने 2 लड़कियों को स्टॉक करके अरेस्ट होने के बाद लॉजिक के तौर पर यह कहा था कि उन्हें ऐसा भरोसा था कि अगर वो ऐसे ही उसे स्टॉक करते रहे तो वो उनके प्यार में पड़ जाते, क्योंकि इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा ही देखा है। इस बात से सहमति रखने वाली एक एग्जांपल देखें तो वो होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा। टॉयलेट एक प्रेम कथा एक रोमांटिक और एनलाइटनिंग फिल्म की तरह पेश की गई थी 2017 में, लेकिन अक्षय कुमार के कैरेक्टर केशव, जो कि एक काफी रोमांटिक, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्टफुल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। हाँ बोल। राधे राधे भैया। भैया 5 मिनट रह गए मुहूर्त को, बम गिरवाओगे हैं? और लड़की वाले वेट कर रहे हैं। अबे चुप हो जाना, कौन सा मल्लिका शेरावत से ब्याह हो रहे हो? पर ये मूवी भी वाकई ज्यादातर इंडियन मूवीज की तरह ही स्टॉकिंग को रोमांटिसाइज करता है और इस फिल्म में भी आखिर में फीमेल लीड को स्टॉकर में लीड से प्यार हो ही जाता है। यानी कि इस फिल्म में भी स्टॉकहोम सिंड्रोम को ग्लोरीफाई और नॉर्मलाइज किया गया है। रोज न्यूज़पेपर खोलते ही हमें लगभग हर पन्ने पे कम से कम 10 हेट क्राइम्स तो दिखते ही हैं, जिनमें से आजकल सबसे ज्यादा नजर आने वाले क्राइम है हेट क्राइम्स और वायलेंट क्राइम्स, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो या डोमेस्टिक वायलेंस या फिर एसिड अटैक या फिर स्टॉकिंग। ऐसे क्राइम दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आखिर कितने ही ऐसे न्यूज हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं स्टॉकिंग के बारे में, अगर वो किसी सेलिब्रिटी के साथ ना हुआ हो या फिर स्टॉकिंग के बाद मर्डर या रेप जैसे कोई वायलेंट क्राइम ना हुआ हो। पर क्या इतना ही नजरअंदाज कर देने वाले क्राइम्स है ये, जबकि इसकी वजह से इतने सारे वायलेंट क्राइम्स हो रहे हैं? और क्या इन सब में कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का दोष नहीं है? इंडियन सिनेमा में स्टॉकिंग को रोमांटिसाइज किया गया है। ऐसा ही एक और बहुत फेमस मूवी है तेरे नाम। तेरे नाम सलमान खान की वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवीज में से एक है, पर इस मूवी में भी स्टॉकिंग तो प्यार है यही दिखाया गया है। राधे यानी सलमान खान रिपीटेडली निर्जरा यानी भूमिका चावला को स्टॉक करते हुए नजर आते हैं। निर्जरा पहले दिन से ही ये क्लियर कर देती है कि उसे राधे पसंद नहीं है, पर फिर भी राधे उसे स्टॉक करना बंद नहीं करते।
पर फिर स्टॉकिंग से जब दिल नहीं भरा और ओ, आप नहीं, आप क्लास जाइए, पढ़ाई कीजिए, चलो। निर्जरा ने हाँ नहीं की, तब उसे किडनैप करके धमका के उससे प्यार का इजहार करता है। इसके बाद क्या हुआ होगा ये शायद आप समझ चुके होंगे। इसके बाद निर्जरा भी राधे के प्यार में पड़ जाती है। तो अब तक आप सबको शायद ये समझ आ ही गया होगा कि इंडियन सिनेमा के मुताबिक जंग और प्यार में सब जायज है और हर लड़के या लड़की को स्टॉकहोम सिंड्रोम होता ही है। और प्यार के ऐसे डिग्रेडेटिव और डेंजरस एक्सप्रेशन को सालों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नॉर्मलाइज करती आई है। तो हो सकता है कि हर रियल लाइफ स्टॉकर फिल्मों से इंस्पायर ना हुआ हो, पर क्या ये उन्हें और बढ़ावा नहीं देता? हाँ, कैसे मैं आऊं, अरे दिल रज़ामंद है। क्या प्यार का ऐसा पोर्ट्रेल सिर्फ मूवीज तक सीमित रखा जा सकता है? 22वीं सदी में खड़े होकर भी आज हमें ये सारे सवाल क्यों करने पड़ रहे हैं? ये सवाल क्या आपके मन में नहीं उठते? आपका क्या ख्याल है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।